स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन चलाएगा रेलवे, तुरंत टिकट लेकर कर सकेंगे आप भी सफर। जी हां, तो कब से ये ट्रेनें चलेगी इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों 9 करोड़ किसानों के लिए सरकार जारी करेगी 18,000 करोड़ रुपए, जाने किस दिन होंगे ये जारी। साथ ही दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से देश में अब नहीं होगा न्यूमोनिया का खतरा। जी हां, अब देश में न्यूमोनिया के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने बना दिया है पहला टीका। साथ ही दोस्तों 1 रुपए का ये सिक्का यदि आपके पास है तो हो सकते हैं आप भी मालामाल। जी हां, इसे आप ऑनलाइन बेचकर कमा सकते हैं इतने रुपए। वहीं दोस्तों सीबीएसई डेट शीट पर शिक्षा मंत्री की ओर से बड़ा बयान आ रहा है। जी हां, अब इस माह तक आयोजित होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। वहीं दोस्तों बड़ा फैसला, मोदी कैबिनेट ने एससी के छात्रों के लिए की घोषणा, करोड़ों छात्रों को मिलेगा फायदा। साथ ही दोस्तों तमिलनाडु में होने वाले जल्लीकट्टू कार्यक्रम और पूर्व सैनिकों के लिए इस राज्य से बड़ी खबर आ रही है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन चलाएगा रेलवे, तुरंत टिकट लेकर कर सकेंगे सफर। जी दोस्तों रेलवे बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन पूरी तरह जनरल कोच वाली होगी। इसमें तुरंत टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। ये लोकल ट्रेनों से अलग होगी। ये पहले चरण में मंडल के एक से दूसरे स्टेशन के बीच चलेगी। जब ये योजना सफल हो जाएगी तो इन्हें एक से दूसरे मंडल के बीच भी सीमित दूरी के लिए चलाया जा सकेगा। कोरोना वैक्सीन आने के बाद इन्हें कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी रेल मंडलों से जानकारी भी बोर्ड ने मंगवा ली है। वहीं अनारक्षित ट्रेन चलाने के पीछे रेलवे का मकसद आरक्षित ट्रेनों में लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को जल्दी अंतिम स्टेशन तक पहुँचाना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 9 करोड़ किसानों को 25 दिसंबर को दी जाएगी सम्मान निधि। 18,000 करोड़ रुपए सीधे अन्नदाताओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार ने आगामी 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि देने की घोषणा की है। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पत्रकारों को बताया कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने लगातार किसानों की सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार किए हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को मात्र 2 घंटों के भीतर 18,000 करोड़ रुपए बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीरम इंस्टीट्यूट ने देश में न्यूमोनिया का पहला टीका विकसित किया। अगले हफ्ते से बाजार में होगा उपलब्ध। जी दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने न्यूमोनिया रोग के लिए स्वदेश में पहला टीका विकसित किया है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अगले सप्ताह लॉन्च कर सकते हैं और इसके बाद ये बाजार में उपलब्ध होगा। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि यह टीका मौजूदा समय में 2 विदेशी कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे टीकों के मुकाबले काफी सस्ता होगा। भारत के औषधि नियामक ने पुणे स्थित संस्थान से प्राप्त टीके के क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद जुलाई में ही टीका न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पहले बताया था कि टीके के माध्यम से शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया द्वारा होने वाली बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने टीके के पहले, दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भारत और अफ्रीकी राष्ट्र गाम्बिया में किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में तमिलनाडु सरकार ने दी जल्लीकट्टू कार्यक्रम को मंजूरी, इन शर्तों के साथ होगा आयोजन। जी हां, कोरोना काल में तमिलनाडु सरकार ने आखिर जल्लीकट्टू कार्यक्रम को इजाजत दे दी है। हालांकि महामारी को ध्यान में रखते हुए पाबंदियां भी लगाई गई है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जल्लीकट्टू में 150 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सभी खिलाड़ियों पर कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बता दें कि अगले साल ये कार्यक्रम जनवरी के दूसरे हफ्ते में होना है। तमिलनाडु की बात करें तो अब तक वहां 8,09,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 7,87,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 12,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल तमिलनाडु में 9,300 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में गहलोत सरकार का अहम फैसला, राजस्थान के पूर्व सैनिकों को लिए की गई नई व्यवस्था।
जी दोस्तों, अशोक गहलोत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने उनको नौकरियों में आयु के लिए दी जाने वाली छूट सीमा को बढ़ा दिया है। इसे 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में भी 5% की छूट दी गई है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर 5 के बजाय 10% तक न्यूनतम अंकों में अर्हता में छूट मिल सकेगी। इसके साथ ही आवेदन के समय कंप्यूटर के योग्यता प्रमाण पत्र में भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 1 रुपए वाला ये सिक्का आपको बनाएगा माला माल, मिल सकते हैं पूरे 9 करोड़ 99 लाख रुपए। जी दोस्तों, क्या आपको भी अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा चाहिए तो आप अपने घर बैठे करोड़पति बन सकते हैं। और खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं होगा, बस आपके पास 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए और पूरे 9 करोड़ 99 लाख रुपए आपके हो सकते हैं। आपको बता दें, करोड़पति बनने के लिए साल 1985 का एक सिक्का होना चाहिए। इस सिक्के को आप ऑनलाइन सेल करके 9 करोड़ 99 लाख रुपए जीत सकते हैं। दरअसल दुनिया में बहुत से लोगों को पुरानी चीजें अपने पास रखने का क्रेज होता है और इन पुरानी एंटीक चीजों की नीलामी भी होती है, जिसमें लोग एंटीक चीजों को अच्छे रेट्स पर खरीदते हैं। इस सिक्के को बेचने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसे बेच सकते हैं। इसके लिए आपको OLX की वेबसाइट पर जाना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। CBSE डेट शीट पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, इस माह तक नहीं होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। जी दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को साफ कर दिया कि फरवरी माह तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। वेबिनार के जरिए शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी माह तक इसे कराना संभव नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हो रही है। फरवरी के बाद परीक्षाएं कब कराई जा सकती है, इस पर मंथन करना होगा, आगे सूचना दी जाएगी। लगातार बातचीत चल रही है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मोड से बोर्ड परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। निशंक ने बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने योद्धाओं की तरह बच्चों को पढ़ाया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के नए स्ट्रेन से सतर्क हुई सरकार, इन लोगों के लिए जारी किया गया नया नियम। जी दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद दुनिया भर के देशों में खलबली है। दुनिया के कई देशों में ब्रिटेन से फ्लाइट्स रोक दी गई है। भारत ने भी ऐसा ही किया है। अब केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही RT-PCR टेस्टिंग की जाएगी। अगर किसी यात्री में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया जाता है तो उसे अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। साथ ही उस यात्री के सह यात्रियों को भी सरकारी निर्देश में क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में कोरोना 19 के प्रमुख माइकल रेयान ने कहा कि भले ही नया स्ट्रेन फैलने में ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला की स्वयं की शादी और धर्म परिवर्तन पर दखलंदाजी नहीं कर सकता है कोई भी शख्स। जी दोस्तों, शादी और धर्म परिवर्तन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई वयस्क महिला अपनी शादी और धर्म परिवर्तन का फैसला करती है तो फिर पिता के घर में नहीं आती है तो फिर इसमें दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक हाईकोर्ट ने ये बातें सोमवार को एक केस की सुनवाई के दौरान कही। हाईकोर्ट की इस बेंच में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी थे। ये बेंच एक पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनका कहना था कि उनकी बेटी सितंबर 2020 से गायब है और उसने शादी करके धर्म परिवर्तन कर लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ा फैसला, मोदी कैबिनेट ने ऐसी छात्रों के लिए की घोषणा, करोड़ों छात्रों को मिलेगा फायदा। जी दोस्तों, अनुसूचित वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। ऐसी वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई अब पहले के मुकाबले हर साल 5 गुना ज्यादा राशि खर्च होगी। साथ ही इसे लेकर संचालित योजना पर अगले 5 सालों में 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 35,000 करोड़ से ज्यादा होगी। इस पूरी योजना के जरिए अगले 4 सालों में 4 करोड़ अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ दिया जाएगा। इनमें करीब 1.36 करोड़ छात्र अपने गरीबी तबके के होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसले पर कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना पर लिए गए कैबिनेट के फैसले से अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए शैक्षिक पहुंच और सुगम होगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।